अब हम देखेंगे प्लेन वेज की माइक्रोटोम की जो नाइफ होती है वो कैसे रहती है। ठीक है, तो प्लेन वेज कौन सी नाइफ रहती है, कौन से माइक्रोटोम में यूज़ होती है, वो फ्रोज़न और जाइंट सेक्शन काटने के लिए जो नाइफ यूज़ होती है वो होती है प्लेन वेज। कौन से सेक्शन, जो फ्रोज़न होते हैं, और कौन से, जो जाइंट होते हैं, जो इनॉर्मस यानी बड़े सेक्शंस जो होते हैं वो सेक्शंस काटने के लिए टिश्यू के प्लेन वेज नाइफ यूज़ होती है। प्लेन वेज नाइफ का जो शेप रहता है ये देखिए ऐसा रहता है, ट्राइंगल शेप में प्लेन वेज नाइफ का शेप रहता है। उसके बाद आती है बाई कॉन्केव शेप। हमने प्लेनो कॉन्केव देखा जो अंदर से ऐसी मुड़ी हुई रहती है। अब हम देखेंगे बाई कॉन्केव। बाई कॉन्केव के जो दोनों सिरे रहते हैं जो अंदर ऐसे रहते हैं और ऊपर टर्मिनल शार्प रहता है। ठीक है, कौन से माइक्रोटोम में यूज़ होती है बाई कॉन्केव ब्लेड, रॉकिंग माइक्रोटोम में यूज़ होती है। उसका शेप ऐसा रहता है, अंदर से बाई कॉन्केव रहती है, अंदर से अंदर घुसी हुई रहती है और जो एज उसका शार्प रहता है। ये रहा नाइफ्स, कौन सी, माइक्रोटोम की नाइफ्स। अब होती है एक डिस्पोजेबल नाइफ्स भी यूज़ होती है जो रूटीन पर्पज से यूज़ करते हैं लैब्स में। डिस्पोजेबल नाइफ्स के बहुत एडवांटेजेस भी रहते हैं क्योंकि जो उसके सेक्शन रहते हैं फ्लॉलेस, यानी किसी भी तरीके की उसमें गड़बड़ी नहीं आती है कटने में, किसी निक्स नहीं दिखते हैं, कोई भी कट नहीं दिखते हैं उसमें जब टिश्यू सेक्शन कटता है। ठीक है, तो फ्लॉलेस रहता है, 2 to 4 थिन सेक्शन काटता है वो माइक्रोन के, रूटीन में यूज़ करते हैं। और क्रायोस्टेट जो माइक्रोटोम होता है, इसको कोल्ड माइक्रोटोम भी बोलते हैं, क्रायोस्टेट, वो माइक्रोटोम में कौन सी ब्लेड यूज़ होती है, डिस्पोजेबल ब्लेड्स यूज़ करते हैं और रूटीन वर्क में भी डिस्पोजेबल ब्लेड्स को यूज़ करते हैं। इसके और दूसरे के एडवांटेजेस है, ब्लेड्स आर कोटेड विद पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन। कौन सी होती है, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन नाम की जो उसमें कोटिंग रहती है, PTFE, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन, PTFE नाम की जो केमिकल की उसमें कोटिंग रहती है डिस्पोजेबल ब्लेड में, जो उसको शार्पनेस देती है। और क्या प्रोवाइड करता है वो, उसको कन्वीनियंट रहता है, कन्वीनियंट रहने में बहुत आसान रहता है यूज़ करने में, वो रस्ट फ्री रहता है यानी उसमें जंग नहीं लगता है। कोरेजन रेजिस्टेंट एजेस, उसके जो एजेस हैं, जो उसकी जो छोर है उसमें भी जंग नहीं रहता है। कोरेजन और रस्ट का एक ही मीनिंग होता है, यानी जंग नहीं लगता है उसमें। ठीक है, ना उसके एजेस में जंग लगता है, उसके एजेस में ना ही पूरी नाइफ में जंग लगता है। ये डिस्पोजेबल नाइफ्स का यूज़ रहता है कि एक तो फ्लॉलेस सेक्शन करते हैं बिना किसी उसमें गड़बड़ी के, बिना किसी डिफेक्ट के उसमें कटते हैं सेक्शंस। 2 to 4 माइक्रोन के थिन सेक्शन काटता है वो, काय में यूज़ होते हैं, रूटीन वर्क में यूज़ होते हैं और क्रायोस्टेट माइक्रोटोम में वो यूज़ होता है। ब्लेड्स जो रहती हैं उसकी कोटेड रहती है पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन से, PTFE से कोटेड रहती है, जिसके कारण क्या होता है, वो रस्ट फ्री रहता है और कोरेजन रेजिस्टेंट रहते हैं उसके एजेस। ठीक है, ये रहा डिस्पोजेबल का एग्जांपल। अब अगर आप यूज़ कर रहे हैं जो डिस्पोजेबल नाइफ नहीं है, जैसे कि फॉर नाइफ्स और लार्ज नाइफ्स जो अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो अब इसमें निक्स आ जाते हैं। निक्स यानी जैसे कि ये रही नाइफ, यूज़ करते करते नाइफ्स में ये निक्स आ जाते हैं। निक्स यानी जिसकी शार्पनेस में गड्ढे आ जाते हैं, इसको बोलते हैं निक्स। इसके कारण क्या होता है, जब आपका टिश्यू सेक्शन कटता है तो उस एरिया को छोड़ देता है और जो टिश्यू का जो आपका सेक्शन कटता है वो अच्छे से नहीं आता है, अपीयर नहीं होता है अच्छे से। एक परफेक्ट जो सेक्शन है, जो फ्लॉलेस, जैसे मैंने आपको बताया, वो सेक्शन नहीं कट पाता है निक्स के कारण। तो अब क्या करना है हमको, निक्स जब आ गया है नाइफ में तो अब उसकी करते हैं हॉर्निंग। हॉर्निंग यानी उसकी शार्पनिंग। शार्पनिंग कैसे करेंगे, एक तो ग्राइंडर स्टोन आता है, ग्राइंड करेंगे उससे, या तो एक ऑटोमेटिक ग्राइंडर आता है जो माइक्रोटोम की नाइफ्स के लिए ही यूज़ होता है, उसमें रख के भी उसको हम ग्राइंड करते हैं। ग्राइंडर स्टोन से मैनुअली हम करते हैं ग्राइंड, और जो ऑटोमेटेड रहता है उसमें नाइफ रखते हैं और वो ऑटोमेटेड उसको शार्पनिंग दे देता है। क्यों शार्पनिंग करते हैं, कि उसमें से निक्स हट जाए और हमको फ्लॉलेस सेक्शन मिले, उसको बोलते हैं हॉर्निंग। ठीक है, कौन सी नाइफ्स के लिए यूज़ होता है, जो डिस्पोजेबल नहीं होती है, एफोर्स नाइफ या लार्ज नाइफ, इस तरीके की नाइफ्स के लिए हम हॉर्निंग प्रोसीजर करते हैं। तो ये रहा हमारा माइक्रोटोम का पूरा टॉपिक। मैंने आपको बताया माइक्रोटोम कितने तरीके के होते हैं, कौन से माइक्रोटोम किस में यूज़ करा जाता है, कौन एम्बेडेड
जब सेक्शन रहता है वो माइक्रोटोम, उसमें कौन सा माइक्रोटोम यूज़ होते हैं, और अनएम्बेडेड सेक्शन में कौन सा माइक्रोटोम यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में कौन सा माइक्रोटोम यूज़ होता है, उसका साइज़ क्या होता है, उसके जो पार्ट्स हैं वो मैंने आपको बताया। क्लीनिंग मैंने आपको बताया कि उसमें क्लीनिंग आपको क्या करना है, जब आपने पूरा सेक्शन काट लिया ज़ाइलिन से उसको पूरा क्लीन करो, उसमें प्रॉपर ऑयलिंग करो, और उसका एक ब्रश आता है टिश्यू में से पूरा वैक्स आप पूरा उसमें ब्रश आउट कर दीजिए, पूरा माइक्रोटोम को क्लीन रखिए और उसको एक कवर से ढक के रखिए जब वो यूज़ में ना रहे। ये रहा उसका क्लीनिंग प्रोसीजर, उसका माइक्रोटोम की नाइफ्स बताया मैंने और पूरे माइक्रोटोम्स बताया। तो आज का हमारा टॉपिक हम यहाँ पे